Assalamu alaikum everyone. Welcome back to another vlog. Hope you all doing well and staying safe. और ये है लास्ट वीक का क्लिप और मैं इस वक्त आई हूँ डेंटिस्ट के पास फिलिंग करवाने के लिए। लास्ट ईयर मैं जब कराची गई थी मैंने वहाँ से करवाई थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो निकल गई। तो अब मैं वापस आई हूँ इस कोविड के अंदर डेंटिस्ट के पास और यहाँ मेरा फ़र्स्ट टाइम विज़िट है और होपफुली कि वो मेरे साथ जो भी एक्सपेरिमेंट करें वो सही हो। और यहाँ के डॉक्टर्स के बारे में मैं क्या ही कहूँ, बस सब पैसे बनाने के चक्करों में होते हैं कि कोई पेशेंट आए और उसकी बस जेब जो है ना वो बस एम्प्टी कर दें। खैर किया तो उन्होंने फ़िलिंग सही थी, लेकिन अभी उन्होंने मेरी सिर्फ एक साइड की फ़िलिंग करी है और लेफ़्ट साइड की फ़िलिंग बाकी है। तो उन्होंने मुझे नेक्स्ट अपॉइंटमेंट दिया है, तो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीक जाऊँगी। और यहाँ से फ़ारिग होकर हम लोग जा रहे थे पेट स्मार्ट फ़िशेस ख़रीदने के लिए, क्योंकि जब से कोविड स्टार्ट हुआ है ना, एक तो फ़िशेस भी मर गई थी हमारी काफ़ी सारी और हमने फ़िशेस भी नहीं ख़रीदी क्योंकि सब लॉकडाउन था। लेकिन अब यहाँ थोड़ी कंडीशन बेहतर हो गई है और स्कूल्स वगैरह भी खुल गए हैं, तो हमने सोचा चलो फ़िशेस भी ख़रीद लेते हैं। घर आके हम लोग फ्रेश अप हुए और खाना खाया और फ़िशेस को रख दिया था हमने बकेट के अंदर। और खाने में है बीफ निहारी विद अफ़गानी रोटी। मैं सोच रही हूँ जो मैं खाना बनाऊँ ना उसकी मैं अलग वीडियो बनाऊँ, वरना जो है ना पूरे ब्लॉग के अंदर घिच पिच किस्म का वो सब कुछ हो जाता है। क्योंकि जिन लोगों को रेसिपीज़ में इंटरेस्ट नहीं होता फिर वो लोग करते हैं स्किप वीडियो, तो इट्स बेटर कि मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊँ जो मैं खाना बनाती हूँ। और खाना खाने के बाद टाइम हो गया था फ़िशेस को एक्वेरियम में रखने का, और सारा डिपार्टमेंट फ़िशेस से रिलेटेड जो है ना वो मेरे हस्बैंड का, मैं इसमें कुछ भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है मेरी। समटाइम्स मैं फ़िशेस को खाना दे देती हूँ, वरना मुझे दूर से ही देखने में ना ये फ़िशेस अच्छी लगती हैं। हम लोग कभी भी नहीं डायरेक्टली फ़िशेस को एक्वेरियम में नहीं डालते, क्योंकि हमने सुना है कि अगर डायरेक्टली हम लोग फ़िशेस को एक्वेरियम में डालें ना तो वो सर्वाइव नहीं कर पाती हैं और वो जल्दी मर जाती हैं। खैर थोड़ी देर के लिए हमने इनको ऐसी बकेट में छोड़ दिया था, उसके बाद हमने इनको एक्वेरियम में डाला। मुझे याद है जब मैं काफ़ी छोटी हुआ करती थी तो मेरे चाचा के घर पे एक्वेरियम हुआ करता था और ऑलमोस्ट हर वीक ही जो है ना नई मछलियाँ उस एक्वेरियम में जाती थी। पहले तो काफ़ी टाइम तक मेरे चाचा को समझ नहीं आया कि ये हर दूसरे दिन जो है ये मछलियाँ मर कैसे जाती हैं। और एक दिन तो उन्होंने हमसे पूछ ही लिया कि भाई मेरे जाने के बाद तुम लोग करते क्या इन फिशेस के साथ। तो हमने उनको बताया कि हम लोग जो है ना पूरा एक चम्मच जो है ना उठा के इनको फीड कराते हैं। और फिर उन्होंने हमें समझाया कि भाई मछलियों को इतना भर भर के खाना नहीं देते। तो उसके बाद से हम लोग थोड़ा फिर एहतियात के साथ उनको खाना देने लगे और फिर मछलियाँ जो हैं वो ज़्यादा टाइम तक सर्वाइव करने लगी। अभी तो मेरी बेटी थोड़ी छोटी है तो उसमें अभी इतनी शरारतें नहीं हैं, लेकिन देखते हैं कि इन फ्यूचर ये फिशेस के साथ क्या करती है। और ये क्लिप है नेक्स्ट मॉर्निंग का, और दिन का आगाज़ होता है वही चाय और कॉफ़ी से। मुझे चाय और कॉफ़ी की ऐसा कोई एडिक्शन नहीं है, लेकिन मैं एज अ शौकिया पी लेती हूँ। और इनफैक्ट यहाँ पे आजकल इतनी सर्दी हो गई है कि एक कप चाय का तो ज़रूरी हो जाता है। मुझे याद है जब शादी से पहले जब मेरे घर के जो बड़े हैं वो गर्मा गर्म चाय सुबह सुबह पीते थे गर्म मौसम के अंदर, और मैं उनकी शक्ल देखती थी और उनसे मैं पूछती थी कि भाई आप लोग इतनी गर्मी में चाय कैसे पी लेते हैं। तो वो कहते हैं कि हमारा चाय के बगैर हमारा दिन शुरू नहीं हो सकता। और उनको कुछ कमी सी महसूस होती है, और या तो उनको ऐसा लगता है कि उनके सर में दर्द शुरू हो गया है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ ऐसा कोई इशू नहीं है कि मुझे चाय ना मिले तो मेरे सर में दर्द शुरू हो जाता है और काम नहीं स्टार्ट होता। और आप लोग मुझे बताएं कि आप लोग चाय क्यों पीते हैं, एज अ शौकिया पीते हैं मेरी तरह, या आप लोगों के भी सर में दर्द होता है अगर चाय ना मिले तो। खैर नाश्ता करने के बाद मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ अपने घर के बाहर के मनाजिर। ये देखें यहाँ पे कितनी ठंड हो रही है और इस वक्त टेम्परेचर हो रहा है -4 और हद से ज़्यादा सर्दी हो रही है। और ये जितनी भी आप लोग बर्फ़ देख रहे हैं ना सारी रात पड़ी है, और जिससे जो है ना ये गाड़ियाँ भी जो है आहिस्ते आहिस्ते चल रही हैं, क्योंकि अगर ये रोड साफ़ नहीं हो और बर्फ़ हो ना तो गाड़ी फिर स्किड करती है। अपार्टमेंट में रहने का एक यही फ़ायदा है कि आपको बर्फ़ साफ़ नहीं करनी पड़ती और स्नो रिमूवल वाले आते हैं और ख़ुद ही सब साफ़ सफाई हो जाती है। और इस तरफ जो आप ये आदमी देख रहे हैं ये फेंक रहे हैं सॉल्ट, ताकि जो बर्फ़ है वो पानी बन जाए और चलने वालों के लिए मुश्किल ना हो। यहाँ के लोगों की अच्छी बात यह है कि सबको अपनी ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का पता है, और जो है यहाँ की जो वो क्या कहते हैं मैनेजमेंट वो काफ़ी अच्छी है। इसलिए जो है यहाँ कभी किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि यहाँ के जो रूल्स और जो लॉज हैं वो काफ़ी स्ट्रिक्ट हैं और सब उसी को फॉलो करते हैं।
थी वापस किचन क्योंकि मुझे पकाना था खाना, और यहाँ मेरी बेटी जो है वो खेलने बैठ गई थी अपने मैग्नेट्स के साथ। खैर जब ये खेल रही होती है तो मैं उसको ज़्यादा इंटरप्ट नहीं करती क्योंकि यही इसकी लर्निंग एज है और ये काफ़ी अच्छा खुद से खेल लेती है, तो उसको मेरी ज़रूरत कोई ख़ास नहीं पड़ती। ये खुद से अपने वर्ड्स क्रिएट करती है और अगर ये कुछ गलत करती है तो फिर मैं उसको समझा देती हूँ तो वो फिर उसको सही कर लेती है। और साथ ही साथ मैं निकाल रही हूँ डिश वॉशर से बर्तन क्योंकि रात में मैंने रखे थे और ये आ गए थे धुल के। और साथ में पानी हो रहा है गर्म क्योंकि हम लोग सर्दियों में जो है ठंडा पानी नहीं पीते, अवॉइड करते हैं। और सब छोड़ें, ये देखें ये 2 मछलियाँ जो है फ़िल्टर के साथ जो हैं लग के मर गई हैं। और ये इतनी छोटी मछलियाँ कि अब हमने सोचा है कि नेक्स्ट टाइम हम थोड़ी बड़े साइज़ की मछलियाँ लेंगे ताकि हमें इस तरह की प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े। और दोपहर में आ गई थी कॉस्को से हमारी डिलीवरी। कुछ मेरे गार्बेज बैग्स ख़त्म हो गए थे इसलिए ये गार्बेज बैग्स मंगाए हैं, और साथ मंगाया हमने ऑर्गेनिक कोकोनट ऑयल। सुना यह है कि कोकोनट ऑयल में खाना पकाने से मेटाबॉलिज्म और जो इम्यूनिटी है ना वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहती है, और डाइजेशन के हवाले से भी ये काफ़ी हेल्पफुल है कोकोनट ऑयल। तो इंशाल्लाह इन फ्यूचर अब मैं जो भी कुकिंग करूँगी वो ऑलिव ऑयल या कोकोनट ऑयल में ही इंशाल्लाह कुक करूँगी। और हमने अपनी बेटी के लिए मंगाई है ये साइकिल 14 इंचेस की, और मेरी बेटी को काफ़ी टाइम से ये साइकिल चलाने का दिल कर रहा था। हमने ऑनलाइन काफ़ी सर्च करी लेकिन फिर हमने फाइनली इस पर डन कर दिया। और इस वक्त मेरे हस्बैंड कर रहे हैं इसको अनबॉक्स ताकि देख लेंगे सारे पार्ट्स इसमें हैं कि नहीं। लेकिन इस वक्त मेरी बेटी की एक्साइटमेंट इतनी ज़्यादा थी कि वो कह रही थी कि मुझे अभी के अभी मुझे साइकिल बना के दें। तो फिर उनके बाबा ने उनको फ़ौरन ही सारे पार्ट्स जो हैं जॉइन करके उनको साइकिल बना के दे दी। सारे पार्ट जल्दी फिक्स करने के बाद जब हमने कहा कि साइकिल चलाएं तो इनसे साइकिल नहीं चल रही थी। इंशाल्लाह ये जल्दी सीख जाएंगी। आजकल हम लोग रोज़ाना इनको साइकिल चलाना सिखा रहे हैं, होपफुली ये समर तक सीख जाएंगी। और ये है नेक्स्ट डे का वीकेंड का क्लिप, और मेरे हस्बैंड जो है बहुत ही मज़ेदार किस्म का खाना लेके आए थे बाहर से, और ये है सुशी। फर्स्ट टाइम मेरी बेटी ने ट्राई करी थी एंड शी रियली लव्ड इट। और साथ में मेरे हस्बैंड लेके आए थे चिकन पेटीज एंड टाइगर प्रॉन्स, फ्राइड राइस एंड नूडल्स, और साथ में है चिली चिकन विद सेसमी बीफ। और ये सारा खाना है एडीज वॉक एंड रोल का। मुझे यहाँ के नूडल्स बहुत ही पसंद हैं और चिली चिकन भी बहुत ही मज़े की है यहाँ की। खैर माशाल्लाह से इस खाने में इतनी बरकत थी कि हमने काफ़ी दिल भर के खाया, लेकिन फिर भी जो है थोड़ा सा रह गया था, तो फिर मैंने नेक्स्ट डे नाश्ते में खा लिया था। खाना खाने के बाद हम लोग खा रहे हैं केक जो कि हमने कॉस्को से ऑर्डर किया था, और ये बहुत ही मज़े का चॉकलेट फज केक था। और आप लोग अपनी फैमिली के साथ वीकेंड कैसे स्पेंड करते हैं आप लोग मेरे साथ शेयर कर सकते हैं कमेंट्स के थ्रू। सो दैट्स ऑल फॉर द टुडेज वीडियो, होप यू एंजॉयड। इफ सो डोंट फॉरगेट टू गिव अ थम्स अप एंड सब्सक्राइब माई चैनल। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।